आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान, अध्यात्म और दर्शन का पताका फहराने वाले स्वामी विवेकानंद देश को विज्ञान और तकनीक के सहारे आगे बढ़ने का ज्ञान देने वाले वही शख्स थे जिन्होंने सही मायने में भारत को युवा सोच से रूबरू करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस झारखंड की पहचान आज लौह नगरी के तौर पर होती है, उसके स्थापना के पीछे भी स्वामी विवेकानंद जी का ही हाथ था। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही कहानी से रूबरू करवाते हैं, एक ऐसे वाक्य से रूबरू करवाते हैं जो आज से करीब कई सालों पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने शिप यानी कि पानी जहाज से जा रहे थे। उसी शिप में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा भी सवार थे। इन दोनों की मुलाकात से ही स्टील सिटी की नींव की परिकल्पना हुई। शायद इसी मुलाकात ने झारखंड को एक अहम और एक अलग पहचान दिलाई है। स्वामी जी ने जमशेद जी को पानी के जहाज में ही लौह खनिज संपदा और संसाधनों की जानकारी दी थी। इसके लिए उन्होंने सिंहभूम में ही फैक्ट्री लगाने की सलाह भी दी थी। जमशेद जी ने बताया था वे भारत में लोहे के कारखाना लगाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और स्वामी जी ने ही टाटा को जमशेदपुर की राह दिखाई थी। इसी मुलाकात में स्वामी विवेकानंद जी ने जे.एन. टाटा को छोटा नागपुर इलाके में न केवल लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक खनिज संपदा होने की जानकारी दी, बल्कि मयूरभंज, जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, के राजघराने में कार्यरत भूगर्भ शास्त्री प्रमथनाथ बोस से भी मिलने की सलाह दे दी थी। जे.एन. टाटा ने वहीं से अपने बड़े पुत्र दोराबजी टाटा को पी.एन. बोस से मिलने की सलाह दी। इसके बाद जमशेद जी की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए पुत्र दोराबजी टाटा भूगर्भ शास्त्री पी.एन. बोस व सी.एम. विल्ट के साथ निकल पड़े। इसी दौरान उनके मित्र श्रीनिवास राव भी साथ रहे। खनिज पदार्थों की पड़ताल पूरी होने के बाद दोराबजी ने दिसंबर 1960 में जो स्थान का चुनाव किया, वह शहर था स्टील सिटी यानी कि वर्तमान का जमशेदपुर, जिसे बड़े शान और गर्व के साथ हम अपना शहर कहते हैं। आज बड़े ही गर्व के साथ हम झारखंडी दूसरों को अपना परिचय देते हुए कहते हैं हम उसी झारखंड से हैं जहां स्टील सिटी है, जिसकी स्थापना 1907 में जे.एन. टाटा ने की थी। लेकिन शायद ही आप स्टील सिटी के पीछे की परिकल्पना को जान रहे होंगे। इस शहर को बसाने की सोच भले ही जे.एन. टाटा की हो, लेकिन इसकी नींव, इसकी सोच स्वामी विवेकानंद जी की सोच पर ही रखी गई थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।